चैप्टर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 3। ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे और उनका सरफेस एरिया निकालेंगे। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो यूज़ होगा वो 9th क्लास में भी क्वेश्चन आएंगे इसी से क्यूब और क्यूबॉइड के, और आपके 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इसको ध्यान से समझना है। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि ये क्यूब और क्यूबॉइड क्या है, एक तरह के बॉक्स हैं, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। आप बॉक्स मान सकते हो। क्यूबॉइड का एग्जांपल जैसे मान लो ईंट मान ली हमने, या कमरा मान लिया, या कोई भी हमने बॉक्स मान लिया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, या बुक मान ली, कोई बुक की भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, ठीक है। जैसे इस तरह का हमने क्या मान लिया, ये बॉक्स मान लिया, जैसे मोबाइल का डब्बा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ है, ये लेंथ होगी इसकी, ये ब्रेड्थ होगी इसकी, और ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। इसकी तीन चीज़ें हैं, लेंथ, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है, हाइट है, ठीक है। तीन चीज़ें हैं इसकी, लेंथ, ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी, ठीक है। तो ऐसा बॉक्स जिसकी क्या हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो, उसको क्या बोल देंगे हम, क्यूबॉइड बोल देंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ईंट, कमरा, ठीक है, या कोई बॉक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड में तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो सकती हैं, मगर जो क्यूब होता है, क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसको क्यूब बोलेंगे। जिसकी सेम हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, उसको क्यूब बोलेंगे। और जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, हम क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया के लिए से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूब और क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, यानी कि कितने पार्ट होते हैं। तो उसके होते हैं भाई 6 फेस, ठीक है। कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। जैसे ये हमने लिया है, मोबाइल का बॉक्स लिया है, तो इसका एक फेस तो ये हो गया, ठीक है। एक ऊपर वाला हो गया 2, एक ये वाला हो गया 3, एक ये पीछे वाला 4, एक ये वाला फेस हो गया 5, और एक ये वाला हो गया, कितने हो गए, 6 फेस हो गए इसके। ऐसी अगर हम कमरे के बारे में सोचें तो कमरे के कितने फेस हैं, एक फर्श है, एक छत है, 2 और 4 दीवारें हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 फेस। ऐसे ही क्यूब के भी कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्यूब लिया मैंने, एक फेस ये हो गया, एक इसके नीचे वाला हो गया, एक ये साइड वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, ठीक है। एक ये और एक ये, कितने फेस हो गए, ये क्या है, एक क्यूब है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कितने फेस होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के, 6। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया भी दो तरह का है भाई, कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आप एक कमरे के बारे में सोचो कि कमरे का अगर छत और फर्श छोड़ दी जाए, कमरे की अगर छत और फर्श छोड़ दी जाए, ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, तो कितने पार्ट बचे, 1 2 3 4, 4 पार्ट बचे, यानी कि 4 दीवारें बची। 4 दीवारों का एरिया जो होता है उसको बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, या इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, 4 दीवारों के एरिया को बोलेंगे हम कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। और अगर 6 के 6 फेस का निकालना हो, सब जितने फेस हैं उसका एरिया निकालना हो, तो वो होता है भाई टोटल सरफेस एरिया, उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ऐसी क्यूब के अगर 4 दीवारों का निकाल रहे हैं हम, 4 वॉल्स का निकाल रहे हैं, तो वो है कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और अगर 6 के 6 पार्ट का निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आप देखो, ये जो क्यूबॉइड है ये बनता है रेक्टेंगल से, और ये बनता है किससे, स्क्वायर से, ठीक है। आप देखोगे, देखो इसमें कितने स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर ये ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 4 5 6, ठीक है। तो कितने स्क्वायर हैं इसमें 6 स्क्वायर हैं। और इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, इसमें 6 रेक्टेंगल हैं। तो आपको अगर क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया निकालना है तो आपको एरिया ऑफ क्या पता होना चाहिए, रेक्टेंगल पता होना चाहिए, और इसमें क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल SA लिख रहा हूँ मैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ क्यूबॉइड का, ठीक है, यानी कि 4 दीवारों का, इसको कर्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं,
और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का। ठीक है, हमने फर्श और छत छोड़ दिया, 4 दीवारें, उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया आप याद कर लो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको याद कर लो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये तो हो गया 4 दीवारों का। अब हम लिखें अगर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, अगर 6 के 6, अब ये तो चार दीवारों का था, अगर 6 के 6 फेस का निकालना तो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होगा टोटल सरफेस एरिया 6 के 6 फेस का। ठीक है, तो ये दो फार्मूले अच्छे से याद करो, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। अब आ जाओ क्यूब पे। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या होगा? देखो भाई, क्यूब में क्या है भाई, एक अगर मैं इसको ए ले लूँ, साइड ए ले लूँ और ये भी ए ले लूँ, क्योंकि इसकी सभी इक्वल है, ए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल है, तो एक अगर स्क्वायर की बात करूँ, मैं सिर्फ एक स्क्वायर की बात करूँ, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ये ए ले ली मैंने साइड, और ये दूसरी भी साइड क्या ले ली? ए ले ली, दोनों साइड ए ले ली, एक स्क्वायर है, तो साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि ए स्क्वायर। ये ए साइड है, ये भी साइड है, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ठीक है, और अगर 4 स्क्वायर का निकालना हो तो 4a स्क्वायर, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। और अगर 6 टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, यानी कि कितने स्क्वायर हैं? 6 स्क्वायर हैं, तो आ जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 दीवारों का निकाला, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक दीवार का क्या है? a स्क्वायर, 4 का 4a स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो क्यूब का तो होगा 6a स्क्वायर। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, और 6 फेस का निकालना तो 6a स्क्वायर, ये फॉर्मूला 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले आपने अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारा। अब एक पॉइंट और बता देता हूँ, चलो। और अगर वो कह दे हमें कि 5, जैसे ये दे दिया इसने, ठीक है, अब इसके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5, ऊपर वाली छत गायब है, छत कर दी इसने गायब। ठीक है, अब कितने फेस का एरिया निकालना है? 5 फेस का एरिया निकालना है, यानी कि हमें 4 दीवारों का और फर्श का एरिया निकालना है। 4 दीवारों, अगर वो 5 का कह दे, ऊपर से कोई चीज़ खाली है, फिर कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अब देखो हमें नीचे का एरिया पता है, नीचे का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला क्या है? रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और ये 4 दीवारें होगी, 4 दीवारों को तो पता ही है आपको, 4 दीवारों का एरिया क्या होता है? 2 इंटू, अभी भी कराया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्यूबॉइड की 4 दीवारों का तो हो गया ये। अब बच गया फर्श, फर्श का एरिया क्या होएगा? L इंटू बी, एल इंटू बी, जो फर्श का होएगा वही छत का होएगा। छत तो है ही नहीं इसमें, इसलिए हमने क्या करा भाई, ये तो हो गया 4 दीवारों का और ये हो गया फर्श का, तो ये कितने फेस का एरिया होगा? टोटल 5 फेसिस का ये क्या हो गया? एरिया हो गया। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि ऊपर से छत ना हो तो बाकी कितना एरिया होगा, तो उसका एरिया होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। ये कितने फेसिस का एरिया है? 5 फेसिस का ये एरिया। तो आप ये याद कर लो, फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, इन्हीं का ही इसमें क्या होगा? यूज़ होगा। अब एक्सरसाइज करते हैं हम, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बस इन फार्मूलों का अगर आपको पता लग जाए कि ये क्या है, आप 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब। क्यूब की क्या निकालनी है हमने? लेंथ साइड निकालनी है। हुज टोटल सरफेस एरिया, अब गिवन क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक है क्यूब, ऐसे एक क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं वैसे।
ये है हमारे पास क्यूब, ठीक है। इसकी हमने साइड निकालनी है, साइड हमने मान ली ए, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, यानी कि हमने ए निकालनी है। और हमको इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि इसके कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। कैसे हैं वो सारे फेस हैं, स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि जो क्यूब होता है उसके सारे फेस क्या होते हैं, स्क्वायर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। एक फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, और ये 6 फेस का एरिया दे रखा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, लिख लिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, साइड, ठीक है। एक फेस का ए स्क्वायर होगा तो 6 का कितना होगा, 6 ए स्क्वायर, ठीक है। अब 6 इधर कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके कर देगा डिवाइड। 600 को 6 ने डिवाइड किया तो आ गया 100, इधर ए स्क्वायर है इधर 100 है, हमें तो ए चाहिए, सिर्फ साइड चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर को काटने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसल। तो हमारे पास बचा कितना, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखेंगे। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस 5 4 एंड 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द इनर ऑफ द रूम एंड सीलिंग। देखो 4 दीवारों पर करना है और छत पे करना है, यानी कि फर्श पे नहीं करना, तो 5 का निकालना है। आपको पता है ना 5 का कैसे निकालते हैं, 5 फेसिस का एरिया निकालना है एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। जो आंसर आएगा, एरिया आएगा हमारा, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रुपीज़, ठीक है। अब देखो ऐसे एक क्या था हमारे पास क्या था, एक है हमारे पास क्यूबॉइड जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर और हाइट थी 3 मीटर, ठीक है। अब इस टाइप का है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है। हमने इसका फर्श पे नहीं करना, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 फेसिस पे हमने क्या करना है, 5 फेसिस पे हमने पेंट करना है, 4 दीवारों पर और छत पे पेंट करना है, फर्श पे पेंट नहीं करना, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था टोटल एरिया ऑफ वाइट वाश, कितने पे वाइट वाश करना है, 5 फेसिस पे करना है, और 5 फेसिस का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, क्योंकि छत का एरिया भी वही होगा जो फर्श का एरिया, फर्श का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ऐसे ही छत का एरिया भी क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो टोटल एरिया ऑफ वाइट वाश, यानी कि 5 फेसिस का एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है 4 वॉल्स का एरिया, और ये होता है जो 5th जो फेस है उसका एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, एल की जगह 5, बी की जगह 4, एच की जगह 3, ये सारी गिवन है हमें, और एल इंटू बी 5 इंटू 4। अब 5 प्लस 4 होता है 9, 2 इंटू 9 इंटू 3, ये आ गया 54, और ये था 20, तो हमारे पास आ गया 74 स्क्वायर मीटर। इतने एरिया पे हमने पेंट करना है, इतने एरिया पे हमने पेंट करना है। और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या है, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़ लग जाते हैं। अगर 1 स्क्वायर मीटर पे हमने करना, पेंट करना है, तो 50 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो टोटल हमारा एरिया इतना था, इतने एरिया पे कितना खर्चा आएगा, इसको कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई, 3700 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगी। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आसान है बिल्कुल। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ लेंथ दिस, ब्रेड्थ दिस है और हाइट है 15 सेंटीमीटर। ये मीटर में दी हुई है लेंथ, और ये सेंटीमीटर में दी हुई है ब्रेड्थ, और हाइट भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सभी को हम सेंटीमीटर में ही, इस मीटर को सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे। लेंथ है 0.5 मीटर। अब इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास आएगा 500, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया,
50 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ तो सेंटीमीटर में थी, हाइट भी सेंटीमीटर में थी। अब ये कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ऐसा ही बॉक्स था जैसा हमने वो किया था मोबाइल का जैसे होता है जिसमें मोबाइल आता है बॉक्स, ऐसा ही एक बॉक्स था जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई थी। उसने ये पूछा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया कार्डबोर्ड क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। तो L की जगह L रख दो, B की जगह B। L कितना है 50, B कितना है 25, B 25 है, H 15 है, H 15 है और L 50 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 1250 आया, इन दोनों की करी तो आया 375, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया हमारे पास 750। अब इन तीनों को कर दिया प्लस, तीनों को प्लस किया तो आया 2375। अब इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4750 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया कार्डबोर्ड, यानी कि उसमें कितना कार्डबोर्ड लगा है उसका टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इजी है। यू आर गिवन 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्स दिए हुए हैं। विच बॉक्स विल नीड मोर पेपर टू कवर द होल बॉक्स। हमने बताना है कि किस बॉक्स में ज़्यादा पेपर लगेगा, यानी कि किस बॉक्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये हमने बताना है। पहला बॉक्स देखो, पहला बॉक्स ये वाला है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो कि इसमें कितना लगेगा। टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं 2 × LB + BH + HL, L × B ये सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आया हमारे पास 2000, इन दोनों की तो आया हमारे पास 1200, और इन दोनों की तो आया 1500। ठीक है, L, B और H की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दी। टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, आया 9400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया पहले बॉक्स का, ये फर्स्ट बॉक्स था। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स का हमने क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हमने देखना सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स ये वाला बॉक्स है। सेकंड बॉक्स उसकी लेंथ भी 40 है, ब्रेड्थ भी 40 है और हाइट भी 40 है, यानी कि ये क्या है, एक क्यूब है। और इसकी अलग अलग थी, यानी कि ये क्या है, एक क्यूबॉइड था। और इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है, तो यानी कि ये क्या है, एक क्यूब है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता क्या होता है, 6a²। ए का मतलब क्या हो गया, ए क्या है, तीनों सेम है ना, ए क्या होगी 40। ठीक है, 6a² यानी कि a² है, यानी कि 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 40 × 6। ठीक है, तो आ गया 9600। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये बताना है कि किस में ज़्यादा इसको कवर करने में पेपर लगेगा, यानी कि किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो आप कहोगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है। जो बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 नीड मोर पेपर टू कवर द होल बॉक्स, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। और कितनी ज़रूरत है, आप कितना ज़्यादा है इसमें से ये माइनस करके आप पता, अगर वो पूछ ले तो कितना ज़्यादा है, तो 9600 में से 9400 आप माइनस करके निकाल सकते हो, तो आएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने तो बस इतना ही पूछा था कि किसका एरिया ज़्यादा है, किस में ज़्यादा कागज लगेगा। तो आप कहोगे सेकंड बॉक्स में ज़्यादा पेपर लगेगा उसको कवर करने में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।